नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं, बिहार सरकार जो है एसएलपी दायर की थी दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में। इसके अंतर्गत एक नई अपडेट न्यूज़ निकल के आई है कि 9 अक्टूबर को सुनवाई होगी और क्यों होगी, किस संबंध में होगी, इसकी सारी चर्चा आज के इस नए वीडियो में करेंगे हम लोग। तो एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है और हमारे बहुत सारे साथी अभी भी चैनल पर सब्सक्राइब नहीं है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और आइए देखते हैं क्या समझ में आ रहा है साथियों। तो टीईटी शिक्षक वर्सेस बिहार सरकार केस जो है वो जो पटना से शायद खारिज हुआ है, उसी के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में 9 अक्टूबर को डेट जनरेट हो गया है साथियों। उसकी सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में और किनके पक्ष में, बिहार सरकार और टीचर एसोसिएशन के संबंध में यह नोटिस जारी की गई है, यह डेट जनरेट किया गया है। तो आइए देखते हैं क्या कुछ इसमें कहा गया है। एक बार फिर से आज का इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। तो सबसे पहले यहाँ गौर से देख लेंगे साथियों कि यह केस जो है वो बीएड डीएलएड बीपीएससी भर्ती को लेकर नहीं है साथियों। इसमें जैसा मैं समझ पा रहा हूँ वैसे आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यह जो है दी स्टेट ऑफ बिहार और टीचर एसोसिएशन के बीच में यह केस है, जो बातें खबरें आ रही थी निकल के साथियों। यह डायरी नंबर आप देख सकते हैं। 25 सितंबर को यह फिल किया गया था। एसएलपी यहाँ देखते हैं 022-049 रजिस्टर्ड हो गया था 30/9 को। और इसका जो ये डेट जो जनरेट किया गया है ये 9 अक्टूबर को किया गया है। और नियोजित शिक्षकों को जो टीईटी शिक्षक थे, शायद उन्होंने बेटर स्केल के संबंध में केस किया था पटना हाईकोर्ट में, उसी के संबंध में मुझे लग रहा है ये मैटर है। और यहाँ देख सकते हैं दी स्टेट ऑफ बिहार एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पटना, प्रिंसिपल सेक्रेटरी पटना एजुकेशन विभाग, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी डायरेक्टर, मतलब ये सभी को पार्टी बनाया गया है। और इसमें जो है रिस्पॉन्सिबल में जो है आपका टीचर एसोसिएशन के तरफ से देख सकते हैं प्रेसिडेंट जो अध्यक्ष हैं अमित कुमार विक्रम विलेज मुंगेर के तरफ के हैं। ये जो टीईटी के शिक्षक के नेता हैं, उन्हीं के संबंध में यह केस जनरेट हुआ है। चंद्रशेखर इनके पेटिशनर रिस्पोंडेंट्स हैं, कई शिक्षक इसमें शामिल है। तो यही डेट कल जनरेट किया गया है जो 9 अक्टूबर से है। लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थी बीपीएससी वाले कंफ्यूज भी हैं। वो अलग एसएलपी हो सकता है। ये एसएलपी जिस तरह मैं समझ पा रहा हूँ ये टीईटी शिक्षक बिहार एसोसिएशन एवं उनके अंतर्गत जो है बिहार सरकार के, यहाँ देख सकते हैं डायरी नंबर इतना, स्टेट ऑफ बिहार और टीईटी टीचर एसोसिएशन, ये टीचर से हैं जो बहाल हैं, जो टीचर अमित विक्रम है। और यहाँ डायरी नंबर यहाँ देख सकते हैं 25/9 को फिल किया गया। एसएलपी जो विशेष अनुमति याचिका होती है बिहार सरकार के तरफ से, केस नंबर ये 22 रजिस्टर 30/9 और 3/10 को वेरीफाई हो गया था साथियों। और 9/10 को डेट जो है वो जनरेट हो गया था। तो 9/10 को सुनवाई भी होगा 9 अक्टूबर को। अब देखते हैं क्या हो सकता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। आज 3 तारीख हो गया साथियों। और जिसमें है दी स्टेट ऑफ बिहार थ्रू द चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ बिहार, न्यू सेक्रेटरी पटना, द प्रिंसिपल सेक्रेटरी एडिशनल सेक्रेटरी दी स्टेट ऑफ बिहार टीचर एसोसिएशन, कॉन्टैक्ट डिटेल, वही सारी न्यूज़ साथियों निकल के आई है। बहुत सारे शिक्षक साथी 3/10 को कल वेरीफाई हो गया था और 9/10 को सुनवाई होगा। जो विशेष एसएलपी है, जो नियोजित शिक्षक जिसमें टीईटी शिक्षक के संबंध के कुछ संघ के सदस्य हैं, उनके द्वारा यह केस किया गया था और उसी के संबंध में यह बातें निकल के आई है। हालांकि ये बीएड डीएलएड वर्सेस वाला मामला अभी नहीं आया साथियों, हो सकता है उसकी भी सुनवाई हो। जैसे ही सुनवाई होगी, जैसे ही उसका डेट जनरेट होगा तो आपको वीडियो के माध्यम से ये सारी जानकारी दी जाएगी साथियों। तो यहाँ बिहार सरकार को पार्टी बनाया गया, उनके डायरेक्टर को। और ये डीएड वर्सेस बीएड ये अभी नहीं है साथियों, ये बीपीएससी वाला जो है वो अभी नहीं है। उसके संबंध में फिर दूसरा आएगा न्यूज़ तो आपको दिया जाएगा। तो एक बार फिर से शिक्षकों में उम्मीद है, आप देखिए क्या कुछ हो सकता है, बातें निकल के जो आएंगी। जो आपका 3/10 को सुनवाई होने वाला है सुप्रीम कोर्ट में। एसएलपी जो सुप्रीम कोर्ट ने समान वेतन मामले में दिया था कि टीईटी शिक्षक को बेटर स्केल दिया जा सकता है, और टीईटी शिक्षक को जो बेटर स्केल की बात कही गई थी उसी के संबंध में मुझे लग रहा है कि यह केस है जिसका नोटिफाई कर दिया गया है। और 9 अक्टूबर को इसकी सुनवाई होगी। तो आज का वीडियो इसी पर आधारित था और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जो भी जानकारी मिलेगी आपको ज़रूर आपके साथ साझा की जाएगी। और जो भी हमारे साथी अभी भी चैनल पर नए वो जरूर सब्सक्राइब कर ले और जो भी अपने साथियों के साथ शेयर कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सबों के बीच सुप्रीम कोर्ट में जो सरकार की ओर से याचिका दायर की गई है उसको लेकर के जो कंफ्यूजन पैदा हुआ है उसके संबंध में आपको सिलसिलेवार ढंग से बताना चाहता हूँ। सबसे पहले जानिए कि सारा मामला संज्ञान में कैसे आया। तो कल सुबह की बात है, कुछ मीडिया संस्थान के लोगों ने
मुझे सुप्रीम कोर्ट में सरकार द्वारा दायर एसएलपी का एक स्क्रीनशॉट भेजा और मुझसे पूछा, कहा कि अमित जी कल रात से ही यह स्क्रीनशॉट घूम रहा है, सरकार के ही कुछ लोगों के द्वारा इसको मीडिया संस्थानों को लीक किया गया है और ये आपके एसोसिएशन के द्वारा जो दायर याचिका है उसके खिलाफ एसएलपी है, तो आप लोगों का क्या मामला है कृपया बताने की कोशिश करें। तो मैंने उनको बताया कि हमारे संघ की ओर से जो याचिका हाई कोर्ट में दायर की गई थी उसमें नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने की मांग की गई थी और साथ ही साथ कुछ बिंदुओं पर जो शिक्षकों से जुड़े हुए बिंदु थे उन पर हमें आपत्ति थी, उस पर हमने आपत्ति दर्ज की थी नई नियमावली पर। यानी कि आप दो बिंदुओं को समझ सकते हैं कि हमारा जो याचिका है, हमारी जो याचिका है वो मुख्यतः नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए है और जो बहुत सारे संगठनों ने याचिका दायर की थी, केवल मैंने ही नहीं की थी, बहुत सारे संघों ने, बहुत सारे शिक्षकों ने स्वतंत्र रूप से भी याचिका दायर की थी। और साथ ही हमारी याचिका में कुछ बिंदुओं पर जो नई अध्यापक नियमावली थी, जैसे उसमें वेतन संरक्षण नियोजित शिक्षकों को नहीं दिया जा रहा था, उनकी पूर्व की सेवा की गणना नहीं की जा रही थी, उनको अलग से कुछ उसमें प्रावधान नहीं किया गया था, इन सारे बिंदुओं को लेकर के हम लोगों ने आपत्ति दर्ज की थी हाई कोर्ट में। तो हमारी याचिका यही थी, मैंने उनको बताया, कहा सर लेकिन सर आपके खिलाफ तो सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई है, एसएलपी दायर कर दिया है। मैंने कहा कि मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी क्यों दायर करने गई है और सरकार की क्या मंशा है, लेकिन हमारी जो याचिका है वो राज्यकर्मी के दर्जे को लेकर के है और जो शिक्षकों के तरफ से कुछ बिंदुओं पर आपत्तियां थी, खास करके जैसे वेतन संरक्षण नहीं था, पूर्व की सेवा की गणना नहीं थी, परीक्षा में कुछ अलग से उनको वेटेज या अलग से कोई प्रावधान नहीं था नियोजित शिक्षकों के लिए, इन सब बिंदुओं पर हमने आपत्ति दर्ज की थी, ये मैंने उनको बताया। तो उन्होंने कहा कि तब तो लगता है कि आपके खिलाफ ही सरकार गई है और इसी मुद्दे को लेकर गई है। मैंने हो सकता है, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है कि सरकार मेरी याचिका के खिलाफ एसएलपी दायर क्यों कर रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पर स्पष्ट दिख रहा था कि टीईटी टीचर्स एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, तब स्टेट ऑफ बिहार ने, स्टेट ऑफ बिहार पिटिशनर्स है उसमें, चीफ सेक्रेटरी बिहार के, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एजुकेशन डिपार्टमेंट के, और हम लोग उसमें मुख्यवादी बनाए गए हैं, टीईटी टीचर्स एसोसिएशन उसमें मेन रेस्पोंडेंट बनाया गया है। ये सरकार ने याचिका दायर की। मुझे अभी तक, क्योंकि कल कोर्ट बंद था, तो मुझे अभी तक केस का ड्राफ्ट नहीं मिला है, मुझे अभी तक उसकी कोई जानकारी नहीं है कि आखिर ऐसा ड्राफ्ट में क्या है, किस बिंदु को लेकर के। जो मीडिया संस्थानों के माध्यम से या सरकार के तरफ से जो खबर आ रही है वो आप सबों के बीच है। मैं अभी भी अनभिज्ञ हूं, मीडिया में जो आ रहा है मामला कि डीएलएड बीएड को लेकर के है, मुझे भी ऐसा लगता है कि शायद वही मामला हो। अब कुछ मीडिया संस्थान अभी भी कह रहे हैं कि नहीं, हो सकता है राज्यकर्मी का ही मामला। तो मेरी इसमें शून्य जानकारी है, लेकिन जो सिलसिलेवार ढंग से घटना घटी मैंने आपको बता दिया।